ये चलिए आप हमारे क्वेश्चन सिंपल है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि हमारे स्ट्रिंग गिवन है, तो हमने बताना है कि कितने इसमें नंबर ऑफ पैरेंटोमिक सबस्ट्रिंग्स कितने हैं स्ट्रिंग में। जैसे ये अगर स्ट्रिंग है हमारे पास एस इज इक्वल टू ए बी सी, इसमें कितने पैरेंटोम्स हैं? एक ए, बी एंड देन सी, 3 पैरेंटोम्स हैं। अलग अलग सिंगल जो कैरेक्टर्स हैं वो पैरेंटोम कंसिडर होंगे। अगर हमारे पास एस इज इक्वल टू ए ट्रिपल ए है, तो हमारे पास कितने पैरेंटोम्स होंगे? सिंगल, पहले सिंगल सिंगल ए, ए और ए, तीनों ए होंगे यहाँ पर। फिर क्या होगा? फर्स्ट टू ए, लास्ट टू ए, और लास्ट में ये तीनों ए जो होंगे पैरेंटोम होंगे। पैरेंटोम का मतलब ये होता है कि हम कोई स्ट्रिंग हो उसको हम यहाँ फॉरवर्ड रीड करें और या फिर बैकवर्ड रीड करें तो वो सेम हो। जैसे हम इसे फॉरवर्ड रीड करेंगे तभी सेम आएगी, और हम उसे बैकवर्ड रीड करते हैं तब ये सेम। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक हमारे पास स्ट्रिंग है ए, देन बी। अब इसमें कितने हमारे पास पैरेंटोमिक सबस्ट्रिंग्स हैं? ए है 1 2 3 और 4, ये सिंगल कैरेक्टर्स हो गए। के बाद हम देखें तो 1 2, ये 2 कैरेक्टर्स की सबस्ट्रिंग हो गई, इन 2 कैरेक्टर्स की हो गई, और एक ही इन 3 कैरेक्टर्स की हो गई। तो कितने सबस्ट्रिंग्स आ गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 सबस्ट्रिंग्स होंगे इसमें, जो पैलिंड्रोम होंगे, पैलिंड्रोम होंगे। तो अब इसका हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? इसी एग्जांपल को दोबारा लिख सकते हैं जरा नीटली। एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच ये है कि हम हर कैरेक्टर से स्टार्ट करें, फिर उसको बढ़ाते जाएं। ये सिंगल एक है करंट फॉर्म, उसको हमने इंक्रीज किया। फर्स्ट पॉइंटर हमारे यहीं पे रहेगा, सेकंड यहाँ आ जाएगा, ये कंपैरिजन करेगा पैलिंड्रोम है। देन हम इसको इंक्रीज करेंगे, अभी भी पैलिंड्रोम है, तो हम इंक्रीज करेंगे, ये पैलिंड्रोम नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे। इसी तरह हम हर कैरेक्टर के लिए मूव करेंगे। सेकंड ए के लिए चेक कर देंगे, तो इसमें क्या होगा हमारे पास? हर कैरेक्टर के लिए हमें करने के लिए ओ एन केयर में चला जाएगा। तो पूरे हम स्ट्रिंग पे जा रहे हैं, एक दो हम स्ट्रिंग पे मूव कर रहे हैं, और दूसरा हर कैरेक्टर के लिए हम सब स्ट्रिंग उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हमारे पास एक एन होगा। और फिर उसको चेक करना कि वो पैरेंटोम है या नहीं स्ट्रिंग, उसको चेक करना एक अगेन हमारे पास एन होता है, एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ओ ऑफ एन क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि हम इसको ओ ऑफ एन स्क्वायर में ले आए? मैम ये लास्ट वाला एन हमने लिया मैम ये फर्स्ट एन जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें, जितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमें से हर एलिमेंट को चेक करना पड़ा। सेकंड एन हमें हर एक के लिए पैलिंड्रोम बनानी पड़ी है, हर एलिमेंट के साथ हम दूसरे को भी चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह करके हर एलिमेंट के लिए चेक करा। ये सेकंड एन हो गया। और अगर आपने किसी भी स्ट्रिंग की आपने फाइंड आउट करनी हो पैलिंड्रोम है या नहीं है, इस तरह ये एक ए है, इसका फाइंड आउट करना हो कि इसकी पैलिंड्रोम है या नहीं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास एन होती है। इस तरह 3n आ गए। क्लियर हो गई आपको बात? मैम प्लीज रिपीट कर देंगे, मेरा इंटरनेट कहीं हो गया था, मुझे क्लियर सुनाई नहीं दिया। अच्छा सही है, ठीक है। ये हमारे पास जो भी हमारे पास नंबर होगा उसके लिए हमें पहले हमें क्या करना होगा? हर एलिमेंट को मूव करना होगा। फॉर लूप हम रन करेंगे तो एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक करेंगे। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए करेगा यही यस एग्जीक्यूशन, मैम। सेकंड
के लिए करेगा तो उसकी हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ गई n, ठीक है। फिर Yes, ma'am. उसके बाद वो क्या करेगा, सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करेगा, इस सबस्ट्रिंग को फाइंड आउट करेगा, सी के साथ फाइंड आउट करेगा सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग फाइंड करने की कम्प्लेक्सिटी हमारे पास अगेन n आ गई। फिर उसके बाद जब हम किसी भी Okay. सबस्ट्रिंग को देखते हैं कि वो पैरेंट्रॉम या नहीं, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी n होती है। आपने किसी भी Okay, सबस्ट्रिंग को ma'am. चेक करना ठीक हो, है. आप एक सबस्ट्रिंग है इसको आपने सिर्फ चेक करना है पैरेंट्रॉम है या नहीं, तो आप इस कैरेक्टर से शुरू करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे तो उसकी अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी n आएगी। इस तरह इसमें आंसर आ जाएंगे, हमारे पास n क्यूब का आंसर तो है। इसमें हम 3 बार लूप चलाएंगे. जी, एक दफा लूप, दो दफा लूप चलाने पड़ेंगे, नेस्टेड लूप, और उसके बाद एक लूप अलग चलेगा जो पैरेंट्रॉम चेक कर रहा होगा, जो भी आपके पास सबस्ट्रिंग आएगी उसका पैरेंट्रॉम चेक कर रहा होगा। ओके. तो इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अगर हम ऐसे करें, एग्जाम्पल ही दोबारा लें, हम जो भी स्ट्रिंग ले रहे थे हम उसे क्या कर रहे थे, इस तरफ से मूव कर रहे थे। अगर हम ऐसे लें कि हम सेंटर कंसिडर करें उसको, कोई भी जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है, सपोज हमारे पास ये एलिमेंट आ रहा है तो हम इसको सेंटर कंसिडर करें और उसके लेफ्ट और राइट चेक करना शुरू करें। पहले सेंटर जो होगा वो हमारा पैरेंट्रॉम होगा, फिर इसकी ये लेफ्ट एंड राइट को चेक करें, कंपैरिजन करें, अगर ये इक्वल है तो हम फिर उसके आगे मूव करेंगे, जहां तक हम आउट ऑफ बाउंड नहीं होते, इन बाउंड रहते हैं, वहां तक हम आगे मूव करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंड स्क्वायर में आ जाएगी, क्योंकि सबस्ट्रिंग भी हम उस तरह से फाइंड नहीं कर रहे और हम आगे से पैरेंट्रॉम चेक करने के लिए भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है, तो हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी एल्गोरिथम टू ऑफ एंड स्क्वायर होगी। तो मैम इस केस में सिंगल वाला जो पैराड्रॉम्स हैं वो कैसे फाइंड होंगे, हर एक को जो हम सिंगल सिंगल पैराड्रॉम कंसीडर कर रहे हैं. जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो ये तो एक पैरेंट्रॉम है ना, तो हम क्या करेंगे, तो वेरिएबल अपने पास स्टोर कर लेंगे सपोज रिजल्ट के नाम से, उसको हम अपडेट करते जाएंगे, जैसे हमने काउंट रिटर्न करना है ना इसमें केस में, तो हम यहाँ पर हम कह देंगे कि हमारे पास एक पैरेंट्रॉम फाइंड आउट हो गया, तो हम ये चेक करेंगे तो हमारे पास एक पैरेंट्रॉम और हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 2 हो जाएगा। फिर यहाँ हम चेक करेंगे ये आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, इसको हम कंसिडर करेंगे, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर को मूव करेंगे, इसको चेक मैं करेंगे इस तरह से। जी मैम, जब जब हम सेंटर वाले लेफ्ट वाला ए चेक करेंगे तो उसके अगेंस्ट हम नहीं उनको from करेगा तो उनको. सिर्फ मेरे असिस्टेंट पे है, आप लोगों को क्लियर है, बाकी लोगों को, बाकी पार्टिसिपेंट को आवाज आ रही है नो मैम। मैम? आपकी वॉइस कुछ ब्रेक हो रही है तो प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें क्या है, अगर हम देखें तो हमारे पास पैरेंट्रॉम जो हमारा चेक कर रहा है वो हमारा, ये इस तरह से हम अगर साइड से मूव करेंगे तो हमारा और नंबर के लिए चेक कर रहा है, इवन को कंसिडर नहीं कर रहा है, ठीक है। और लेंथ के लिए तो हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से हो के हमारे पास पैरेंट्रॉम इवन आ रहा है, अगर इसी केस में हम देख लेते हैं, यही एग्जाम्पल मैंने दोबारा डिस्टेंस पे हम रन करके देखते हैं कैसे हमारा है। और उसका होती है, तो कैसे हमारा एल्गोरिथम रन होगा, हमारे ये चेक करेगा यहाँ पर कितने पैरेंट्रॉम्स हैं,
इस पे रन करेगा, इस पे हमारा जो रिजल्ट का होगा उसको हमें +1 कर देगा, वो 1 आ गया। अब ये अगेन मूव करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, रिटर्न कर देगा। हम नेक्स्ट पे मूव कर देंगे, नेक्स्ट एलिमेंट आ गया। अब यहाँ से ये इसने चेक किया पैरेंटोम है, ये रिजल्ट हमारा 2 हो गया। अब इसने इंक्रीज किया अपना लेफ्ट और राइट पॉइंटर, तो यहाँ अगेन पैरेंटोम आ गया, रिजल्ट हमारा 3 हो गया। इसके बाद अगेन मूव करेगा, आउट ऑफ बाउंड हो गया, रिजल्ट सेम रहा, नेक्स्ट कैरेक्टर पर मूव हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया, तो 1 2 और 3 हो गया। अच्छा, अब ये इस कैरेक्टर पर मूव होगा, दिस इज द पैरेंटोम, 4 हो गया रिजल्ट हमारे पास, नंबर ऑफ पैरेंटोम 4 हो गए। अब ये अपने लेफ्ट और राइट को अपडेट करेगा, यहाँ पैरेंटोम नहीं है, फिर नेक्स्ट पे मूव कर देगा। बी कैरेक्टर चेक किया हमने, ये पैरेंटोम है एक, हमारे पास नंबर ऑफ काउंट 5 हो गए। ये अपनी बाउंड्री में चेक करेगा लेफ्ट और राइट को, दिस इज नॉट अ पैरेंटोम, आउट ऑफ बाउंड हो रहा, फिर रिटर्न कर देगा। हमारे पास क्या हुआ, रिजल्ट हमारे पास 5 आ, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास रिजल्ट 5 नहीं आना चाहिए था, इसको ये 2 लेंथ वाली भी पैरेंटोम कंसिडर करनी चाहिए, ये 2 इसने मिस कर दिए, यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास 7 आना चाहिए। तो ये 2 को कंसिडर करने के लिए हम कैसे करेंगे, हम क्या कर रहे थे, पहले हम सेंटर रख रहे थे, पहले हम सेंटर ले रहे थे, किसी भी एलिमेंट का ले रहे थे तो एक सेंटर ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, सेंटर नहीं लेंगे, हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, 2 एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। ये ए और ए आपस में कंपेयर होगा तो ये पैरेंटोम हो जाएगा, हमारे पास 7 था, हमारे पास 5 आ गया था, हमारे पास 6 हो जाएगा। फिर ही अपने इंक्रीज करेगा, यहाँ से लेफ्ट और राइट को इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा, अगर पैरेंटोम है या नहीं है तो फिर ये अपडेट करता जाएगा। इस तरह हमारे पास टोटल 7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऑड वाले पे चलें तो ऑड हमारे पास 1 को कंसिडर करता है, 3 को कंसिडर करता है, क्योंकि 1 पे पहले एक एलिमेंट होता है, देन उसका इंक्रीज करता है, वो लेफ्ट और राइट, यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, तो 3 आ जाता है। अगर यहाँ पर भी इसका सेम एलिमेंट हो तो वो 5 आ जाता है। वो इवन एंड सब्सटेंस को कंसिडर नहीं करता अगर वो पैलिंड्रोम हो तो इवन को करने के लिए हम एक दफा एक एलिमेंट लेंगे और उसका एक नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, उनको आपस में करेंगे कंपेयर, और फिर वहां से करेंगे मूव, ताकि हमारे पास 2 4 जितनी भी लेंथ की सब्सटेंस हो वो भी एनकाउंटर हो जाए। ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को, इवन और ऑड का डिफरेंस? किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर हम सपोर्ट कर लेते हैं। मैम क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। तो हम सपोर्ट कर लेते हैं। रिजल्ट से वेरिएबल बना लेगा, तो इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं 0 से। फिर हम अपना एक फॉर लूप करेंगे तो पूरी एरे पर रन करेगा। अब हर इसके लिए एलिमेंट के लिए क्या फाइंड आउट करेगा कि वो पैरेंटोम है। एस पास कर देंगे, हम इसे आई पास करेंगे स्टार्टिंग में, सेंटर वाले पे होगा, और इसको रिजल्ट भी पास करेंगे, ठीक है। अब ये हमने कर लिया और के लिए, और और
अब हम करेंगे इवन लेंथ के लिए। पास करेंगे आई, और क्या करना था हमने, आई प्लस 1 करना। हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट, तो हम तो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। अब ये फंक्शन राइट कलर में तो हमने पेलेंड्रोम के नाम से बनाया, क्या होगा, वॉइस आई को भी रिटर्न इसकी, तो हाथ में रख सकते हैं, तो लेफ्ट पॉइंटर के नाम से रख लेते हैं, राइट के नाम से रख लेते हैं, और रिजल्ट जो हमने बनाया था वो रिजल्ट का वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें व्हाइल लूप रन होगा। कैसे रन होगा, जब हमारे पास, कब तक ये रन करें, जब तक हमारे पास एल आउट ऑफ बाउंड हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब तक रहेगा। एंड क्या करेगा, आर हमारे पास, लेफ्ट है, लेफ्ट है इक्वल टू एस साइड है। और ये क्या चेक करेगा, या तो माइनस हम करेंगे या हम तो प्लस हम करते हैं। और ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जब तक हमारे पास लेफ्ट और राइट इक्वल इक्वल है, यानी लेफ्ट जो वैल्यू है लेफ्ट से और राइट की वैल्यू इक्वल हो रही है। अगर ऐसा होगा तो क्या करेगा, इसमें रिफ्रेश करना है, सॉरी रिजल्ट को इसमें क्या करना है, अपडेट कर देना है, प्लस प्लस करना है अगर हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो रही होगी, और लेफ्ट को माइनस माइनस करना है, यानी अपडेट कर रहे हैं लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को, और राइट को प्लस प्लस कर रहा है। नहीं करेगा ये काम, क्योंकि गलती से रिजल्ट इक्वल टू 0 है, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन और साइड आई प्लस प्लस, कौन चेक करेगा, आई आई प्लस 1, जब तक हमारे पास लेफ्ट से होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और राइट हमारे पास लेस देन 5 होगा, एस तो एल इक्वल टू एस होगा, जी मैम। मैडम इसमें ये बताएं कि करना क्या चाह रहे हैं इसमें। सर ये पैलिंड्रोम चेक करना चाह रहे हैं कि कितने हमारे पास सबस्ट्रिंग हैं तो पैलिंड्रोम है। अच्छा, अभी कल वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ा वाले क्वेश्चन की तरह इसमें सिर्फ हम नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग रिटर्न कर, कल हमने क्या करना था, जो सबस्ट्रिंग था वो रिटर्न करना था, इसमें हमने नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है, लेकिन ये हमें कुछ एरर नहीं दे रहा है। जस्ट मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ, सर आप देख सकते हैं इसमें एरर क्या आ रहा है, जब तक चार्जेस देना चाहिए। पैलिंड्रोम ये कह रहा है कि यूजर वन डिक्लेयर आइडेंटिफाई
हम्म, पहले इनिशियलाइज नहीं हो रही। पूरी फंक्शन बनाया हुआ मैंने नीचे यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही एक ब्रैकेट मैंने वो लगाई है तो नहीं नहीं सही है। फिर जैसे करनी हो रही है, तो आप देखते हैं, फिर ले रही हूँ। अच्छा जब पैलिंड्रोम है कंफर्म होगी उस मैं वक्त रिजल्ट अपडेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर तो मैंने किया था, वो मैंने कहा सबको मैंने वो डिलीट कर दिया, तो पब्लिक भी डिलीट हो गया। क्लास भी डिलीट होगी ना। तो इसको इसको कॉपी कर लें और कंट्रोल जी कर लें अगर आप, या देख लें ऊपर क्लास नेम ही डालना है तो कुछ नहीं। इस बारे में मैं- ये फंक्शन का नेम दो दफा आ गया 3 and 4 में, ठीक है तो रिमूव कर दो, एक ब्रैकेट में चले जाएगी और बॉटम में भी कुछ ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा। तेरी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, एक्सप्लेन करूँ करना क्या था उसमें? मैं इसको जिस तरह सोच रहा था ये देखिए, हर सब स्ट्रिंग को चेक करें कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, उसका काउंट बताना है, इस तरह ही है ना। ठीक है, ठीक है तो लेकिन इस केस में आपने लाइन 17 के अंदर जब आप इसको चेक कर रहे थे कि ये पैलिंड्रोम मतलब कोई भी दो कैरेक्टर मैच हो गया तो वो उसमें वो एक न्यू एडिशन करता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो इन बिटवीन जितने पैलिंड्रोम्स थी सबको ऐड कर रहा ठीक, हाँ जी ठीक है। ताकि आपको बार बार ना आना पड़े। मेक सेंस। ये कल वाले की पैलिंड्रोम तरह ही थी। है, अलग अलग जीवन और के लिए थोड़ा सा नहीं डिफरेंस है उसमें। हम क्या कहते हैं, अपने पास एक कर लेते थे अपनी अपलाइन मैक्सिमम लाइन के टेंडर इसमें अच्छा ये मैं क्या इसको रिजल्ट इसको इसको समझना चाह रहा हूँ इस वाला फंक्शन के अंदर, क्योंकि अब इस एग्जांपल में अगर मैं रन करूँ तो ये ऑड लेंथ है राइट। तो आपने सबसे पहले ए पे रन होगा तो उससे एक पैलिंड्रोम हो जाएगी, ठीक है। फिर बी मतलब एक्सपेंड करेगा तो वो फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकेगा इधर पे। अब फिर ये बी पे आएगा फिर उसको एक मिलेगी और सी पे आएगा फिर एक मिलेगी। अच्छा अगर ये ए बी ए होता, ये इसको मैं ए कर देता हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ पर था वेरी फर्स्ट टाइम आया तो इसको यहाँ पर एक मतलब रिजल्ट 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आउटर लूप में आई इंक्रीमेंट हुआ, अब सेंटर इसका ही है तो जो है ये इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट नहीं हो गया। होगा सर, ये भी आई इंक्रीमेंट नहीं होगा यहाँ पे। ये जब ए पे आएगा ना तो ए पे करेगा run। जी तो ये जी पहले इस लूप में मैं वो समझ यहाँ गया, पे ये ऐड मैं करेगा। समझ गया वहां से वो जी जी। क्योंकि एक्सपेंड नहीं कर सका इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तो यहाँ पे टू पैरेलल बॉन्ड्स हो गए ना। अच्छा टू। आपने ए बी ए किया, ठीक है सही है, सही ठीक हाँ कह रहा, सही है। सही कह सेंटर में ठीक अगर दूसरी दफा जब कॉल हुआ आई इक्वल टू 1 के साथ तो एक तो वो सिर्फ बी की वजह से वो इंक्रीमेंट हुआ, फिर फर्दर उसने एक्सपेंड किया, उसने कहा कि एक और रो मिल गया, ठीक है। मेक सेंस, मतलब इसमें काफी स्मार्ट वे से किया हुआ है। सही है। चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? वो सेंस कह रहा। ठीक हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है राइट। किसी का कोई क्वेश्चन और हो तो हाँ ठीक हो गया, फिर मैंने कोई और क्वेश्चन आप ओपन कर लेंगे। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन मुझे ओपन तो करते हैं ना, लग रहा उसमें है। शायद अच्छा शफल करना, ठीक हो गया।
रीसेट कर दिए। सर इसमें तो मैं इसमें ऐसे करेंगे कि हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे, सपोज रिजल्ट के नाम से स्ट्रिंग बना लेंगे, और उसमें हम कैसे रखेंगे रिजल्ट ऑफ जो भी होगा उसका आई एलिमेंट कैसे होगा, जहाँ पे जो वैल्यू होगी उस पे जाएंगे हम। मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। वालेकुम सलाम। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप लोग लिंक सेंड कर देंगे लास्ट क्वेश्चन का मुझे। लास्ट क्वेश्चन जी सर, मुझे लास्ट क्वेश्चन चैट में मैंने एक लिंक शेयर किया था, वो सर हम सेंड करते हैं प्लीज। मैं दोबारा चैट में शेयर थैंक यू। मुझे अलाउ कर देंगे स्क्रीन शेयरिंग प्लीज। होस्ट प्लीज मुझे अलाउ कर दीजिएगा। रिदा राव होस्ट है, वो अलाउ करेंगी आपको। मैडम रिदा आप यहाँ हैं? यस मैम। जी मैम। मैम प्लीज मुझे अलाउ कर दें स्क्रीन शेयरिंग। मैम आप ये पार्टिसिपेंट वाली विंडो ओपन करें, पार्टिसिपेंट पे क्लिक करें, तो पार्टिसिपेंट के नेम के साथ 3 डॉट्स आ रहे होंगे, उन पे क्लिक कीजिएगा, वहां से अलाउ हो जाएगा।
मैडम लाइबा आप होस्ट हैं, आप प्लीज अलाउ कर दें स्क्रीन शेयरिंग। मैम आप बता देंगे स्टेप्स मैम, कहाँ से करूँ? 3 डॉट्स पे कर नहीं, दिया, उसके बाद उसके बाद उसमें आ रहा है अलाउड फॉर स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन, उस पर क्लिक करें फिर आपको देखिए आपको पार्टिसिपेंट पे क्लिक करके ना उसको मेक होस्ट कर देंगे, को होस्ट बनाना है। मैम अभी को होस्ट बनाएंगे, डॉट पे क्लिक करेंगे ना 3 डॉट पे तो वहां से को होस्ट बना देंगे। मैम यहाँ पर मुझे आ रहा है आस्क ऑल टू अनम्यूट, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट और रीनेम, उसके अलावा प्ले साउंड व्हेन जॉइन समवन जॉइंस और लीव, इनेबल मीटिंग रूम और हाइड प्रोफाइल पिक्चर्स और लॉक मीटिंग। इसके अलावा तो कुछ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है इससे। सर मैम आप गाइड कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो पार्टिसिपेंट है उसके साथ कई डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो जी जी जिसको आपने वो करना हो तो उस पर आप जाकर वो मेक होस्ट नहीं कर सकते, अगर आपके पास आने ऑप्शन। जी वहीं पर किया हुआ है, वहां पर नहीं आ रहा ना इस तरह। अच्छा चलिए मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन आप भी ट्राई करते हैं। लाइबा मैम आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ले तो क्या पता कोई और होस्ट बन जाए और वो उनसे हो जाए। ओके लेकिन अगर आप लीव करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे फिर। क्योंकि जब तक कोई होस्ट ना हो तब तक वो नहीं आई, फिर कोई और होस्ट बन जाएगा आई थिंक। ट्राई हाँ करेंगे। ऐसा ही है, कोई और होस्ट बन जाएगा। होस्ट टाइम शिफ्ट हो रही है। आप बन गई मीना मैम, आप बन गई होस्ट। स्क्रीन से हो रही है आप लोगों को? जी स्क्रीन शेयर हो रही है। अब हमारे पास ये देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो ये गिवन है हमारे पास 4 3, ठीक है। और हमने इसके स्क्रीन को लेकर जाना है 4 पोजीशन पे। ये अगर हमको क्वेश्चन में नहीं तो दिया है लेकिन मुझे कंफ्यूज करता है, कोड करके देखते हैं। सर एम्प्टी स्ट्रिंग किस तरह यूटिलाइज कराते हैं ऐसे, इसके लिए मैं एम्प्टी स्ट्रिंग बनाऊंगी या क्या करूंगी? देखिए आपको उसी साइज की एक स्ट्रिंग चाहिए ना, तो आप जो रिजल्ट है उसको वही रख लें इक्वल टू एस, मतलब असाइन कर लें एस जो है ना स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग इक्वल टू एस करने से वो एग्जैक्टली उतने कैरेक्टर्स होंगे, बाद में उसकी इंडेक्स पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैंने मैं पाइथन, फॉर लूप हाँ सर पाइथन में मेरे हाल नहीं कर सकते आप इस तरह, म्यूटेबल होती है शायद या इम्यूटेबल होती है, लेकिन इसमें C++ से हम
कैरेक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं। सही। अगर सी लेकिन शार्प है तो फिर अगर सी शार्प है तो उसमें स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट कर दें कैरेक्टर की एरे में, तो वो फिर वो भी एरे ही बन जाती है। सही हो गया। हमें क्या करना है? हमें तो रिजल्ट क्या है? हाई। यह हमने करना है एस मेरा हाल है रिवर्स में। रिजल्ट एट जो है ना इंडिसेस आई शुड बी इक्वल टू एस ऑफ आई, क्योंकि आपने गिवन आयत कैरेक्टर को उस पोजीशन पे लेके जाना है जो कि आप क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के बजाय इसके गैस पे चले। यानी अगर हम रिजल्ट ऑफ इंडिसेस आगे जाएंगे तो फर्स्ट टाइम हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट के 4 से हमने क्या लिखना है? एफ ऑफ आई करेंगे। ठीक है, सही है। ये चीजें आप करेंगे। एफ ऑफ आएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करेंगे। आज मेरे क्वेश्चन ओपन करके रखे हैं तो वो ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। शफल स्ट्रिंग वाला हो गया। जी सर, क्वेश्चन मेरा हो गया सर। है ना, आप कोड एक्सप्लेन कर चैट सकते हैं? कोड चैट में शेयर कर। ठीक है, मैं उसको स्लैश कर दूंगी। ठीक। आप चाह रही हैं कि जैसे मैं मैंने chat मैं क्वेश्चन शेयर कर लूं, मतलब स्क्रीन शेयर कर लूं? करता है, आप एक्सप्लेन अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, तो मुझे कुछ कंफ्यूज करता है थोड़ा, अगर समझ नहीं आया। ठीक है, अगर समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं कर नेक्स्ट पे चलते हैं, वाले तो सिंपल ही है। जी जी नेक्स्ट वीक। इसमें से बताएं कौन सा क्वेश्चन ओपन करें। लिस्टिंग कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये चला था। I can notice and make it work out of a particular investors is not related to the you can resolve and take up and the application process this process not access. For example, hello world, hello world, hello world, hello world.
पर इसमें तो जो लग रहा है ये तो करेंगे हम कि हम इसको स्टार्ट करेंगे रन करना जब हमारे पास के -1 स्पेसेस आ जाएंगे काउंटर हो जाएंगे तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। इसकी कंस्ट्रेंट दिखाइएगा, साइज ऑफ के कैन इट बी बिगर, मतलब के इज रेंज ऑफ, ठीक है मतलब आउट ऑफ रेंज के नहीं आएगा, ठीक है। तो कोड कर लें फिर डायरेक्टली ना। क्या मैंने थोड़ा सा स्ट्रिंग लेकिन मुझे ऐसा है सब स्ट्रिंग करवाऊंगी इसमें लेकिन मुझे साइज तो पता नहीं स्ट्रिंग का। लेकिन स्ट्रिंग में तो अपेंड कर सकते हैं ना। एक तरीका ये हो सकता है हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को ही जहाँ पर के वर्ड्स आ जाएं उसके बाद एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर डाल के वहां से आगे उसको रिटर्न कर दें इसी स्ट्रिंग को। और जैसे आप करिए उसमें भी कर सकते हैं हम कि स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर कॉपी करते रहें अनटिल के हमारे पास के-1 स्पेसेस हम गुजार चुके हैं और फिर kth स्पेस पे हम उसको रिटर्न कर दें। एक दो तरह करार कह रहे हैं वो भी करना है ताकि क्लियर हो जाए। गेट का क्या मतलब होता है? आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, सॉरी, अगर आप दोबारा पूछ सकें। फिर ट्रंकेट का क्या मतलब होता है? ट्रंकेट का मतलब ये कि आप बेसिकली एंड ऑफ स्ट्रिंग होती है ना कैरेक्टर, तो आप इसका मतलब होता है कि वो स्ट्रिंग एंड हो गई, मतलब जो जिस तरह स्ट्रिंग होती है वो एक कैरेक्टर ही होते हैं ना, पता है कैरेक्टर टाइप की एक किस्म की एरे ही होती है, लेकिन आखिर में एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर पड़ा होता है। तो अगर आपने एक स्ट्रिंग को ओनली 4 वर्ड्स आपने रिटर्न करने हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरीका बजाय इसके कि एक नया वेरिएबल क्रिएट करें, आप इसमें स्पेस काउंट करते रहें, 1 स्पेस होगी, 2 स्पेस होगी, 3 होगी, जब चौथी स्पेस होगी ना यहाँ पर आप एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर डाल के ये जो स्ट्रिंग एस एस को रिटर्न कर दें। तो ट्रंकेट का मतलब कह रहा हूँ कि इसको रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग आप किस्म का एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर डालने का मतलब है कि अब स्ट्रिंग आपकी सिर्फ इतनी है। सर मैं इसमें फॉर लूप लगाऊंगी अब इसमें तो आप मतलब यही करेंगे, फॉर लूप लगाएं और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको रन करते हैं और उसको जो एस का आयत कैरेक्टर है उसको जैसा पेंट करते रहे अनटिल आपके पास स्पेसेस जो है वो kth स्पेस पे आपने उसको रिटर्न मतलब रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। क्या करूंगी रिजल्ट और कुछ है नहीं आप इसे रिजल्ट प्लस करें ना, अपेंड करते जाएंगे कैरेक्टर को। ये तो आप तब करती ना जब आपको पहले से पता होता कि कितने कैरेक्टर्स आपके रिजल्ट में होंगे। रिजल्ट प्लस इक्वल टू इसका जो एस का आयत कैरेक्टर, ठीक है। और इससे पहले आप ये देख लें कि ये अगर स्पेस है, अगर वो है तो के को इंक्रीमेंट करे, इफ नहीं स्पेस एस ऑफ आई इज इक्वल टू स्पेस एस ऑफ आई इज इक्वल टू, हाँ स्पेस डालें, हाँ ठीक है। तो आपने आप
किसको कर रही हैं आप? K को के को डिक्रीमेंट कर लें। ब्रेक लगा दें, ब्रेक। हाँ मतलब ब्रेक नहीं लगाना, हमने स्पेस को भी कॉपी करना है ना, मतलब इसके अंदर स्पेसेस भी जाएंगी, तो यहाँ से हमने कोई नहीं करना, ब्रेक या कंटिन्यू नहीं करना, ये काम तो आपको करना ही होगा। लेकिन इसके बाद एक कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पर, इस इफ के बाद, कि अगर आपका साइज ऑफ के 0 हो चुका है, अच्छा अगर आपका 4 था, आप ये कह लें कि इधर अगर साइज अगर के माइनस माइनस करनी है तो एस ऑफ साइज की बजाय आप के यहाँ पे मेंशन कर दें, यानी कि के ऊपर लूप चला लें। सही है। इससे हमें क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर एक लगाई जा रहे हैं, इससे बेहतर है कि एस ऑफ डॉट साइज जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, लूप के अंदर हम के को माइनस करते जाएंगे, जैसे ठीक है, पूरा हो जाएगा तो हम जो है ना उसको। सही है। चलें पहले एक तरीके से कर लेते हैं, फिर आप वाला तरीका भी कर लेंगे। यहाँ पर ना ये कंडीशन ठीक लिखी है, आप के इक्वल टू 1 कर दें, लेस देन इक्वल को भी कोई वो नहीं है, इट्स द सेम थिंग, बट मैं ये कह रहा हूँ कि पहला वर्ड आ गया, पहली स्पेस आ गई, क्योंकि वो कह रहा है कि शुरू में और एंड पे नहीं आ सकते, ठीक है, नो लीडिंग और ट्रेलिंग। इसका मतलब है कि अगर आपका के इक्वल टू 4 है, तो 3 स्पेसेस के बाद के 1 रह गया होगा, तो आपने यहाँ से रिटर्न रिजल्ट कर दें, ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से रिटर्न कर दें रिजल्ट, ठीक है। और ठीक है, और एक आपका ना देखिए आप क्या कर रही हैं, आप ये ना इस रिजल्ट में अपेंड करती जा रही हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली ना यहाँ पर एक तो इस ब्रेसेस को खत्म करें, यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट कर दें, ठीक है। ये भी हो सकता है कि के इक्वल टू टोटल जितने वर्ड्स हैं, जैसे इसमें 5 वर्ड्स थे तो 5 होता है, ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न नहीं करेगा, फिर यहाँ से एंड पे रिटर्न करेगा। सर जब भी रिटर्न की स्टेटमेंट आती है तो वहां से ब्रेक कर लेता, मतलब जैसे ये रिटर्न हाँ स्टेटमेंट मतलब यहाँ से आएगी ये ब्रेक कर देगा, फिर फर्दर कॉपी नहीं करेगा। यहाँ से भी नहीं करेगा, सीधा उसमें जाएगा जहाँ या वो हाँ देखें, default ब्रेक हो। ब्रेक होती है लूप से ब्रेक करना, रिटर्न होती है फंक्शन से रिटर्न करना, तो यहीं से रिटर्न कर देगा, इसका मतलब है कि वो रिजल्ट उसने बना लिया। इसको रन करें। अच्छा अब इसको देखते हैं कि थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करें। अच्छा अब ये क्या कर रहा है, 4 था तो आपके 4 वर्ड्स नहीं आए, पहले तो के 3 हुआ होगा, फिर 2 हुआ होगा, फिर 1 हुआ होगा, हाँ 0 पे जाना है, के के लिए 0 करेंगे। ठीक है महबूब, अब आप कुछ कह रहे थे, तो अब आपकी आइडिया को यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं जो आप कह रहे थे। इसमें हम के को हम माइनस माइनस करते जाएं, और जैसे इधर कंडीशन लगा दें कि के जो है वो ग्रेटर देन, जब यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, बस ये कंडीशन है। वाइल लूप लगा दें, आप ही कह रहे हैं फार वाइल लूप लूप लगा वैसे दें। ही, फार लूप लगा लें, उसका भी कोई इशू नहीं है, फार लूप से भी हो जाएगा। मुझे बताइएगा आप 0 से स्टार्ट करें, आई आप कह रहे हैं कि लेस देन किया था करें, लेकिन लेस आई देन से तो नहीं इक्वल सर, उसमें वो भी तो हमें करना होगा, कैरेक्टर्स को लेना होगा। के इज लेस देन इक्वल टू 0 करना है कंडीशन में, बस आई थिंक फार लूप नहीं लगेगा, फिर वाइल लूप ही लगेगा। हाँ वही कह रहे हैं कि देखें आए 0 रखेंगे, वो मतलब इट्स द सेम थिंग, बट ठीक कह रहे हो, इस लूप से बाहर आप आए डिक्लेयर करते हैं और 0 करते हैं उसे। यहाँ पर हाँ
आई इसमें आई आए तो आई चलेगा को ना। डिक्लेयर करना, हाँ करेक्टर्स चेक करने के लिए ना। हाँ, तो एक और बात ये है कि ये इनफाइनाइट लूप तो नहीं चल सकता, हो सकता है कि k इक्वल टू 5 और फिफ्थ आई ना, ठीक है। यहाँ पर अगर 5 होता तो ये तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा ना। तो ये लूप में फिर एक और कंडीशन यहाँ पर भी आपको रखनी पड़ेगी, या यहाँ पर कहीं रखना पड़ेगा कि अगर आई जो है वो साइज से बाहर होगा तो उसको ब्रेक कर दें। तो कैसे है ना कि जो इसके अंदर होगा नहीं द नंबर ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स अगर 5 है तो 5 ही अगर उसने कह दिया तो फिफ्थ। फिर हम लोग कैसे कह रहे थे कंप्लीट करने वाला और मुझे बताएं किस तरह करेंगे आसान हो जाएगा सर। आप क्या कह रही हैं, सॉरी? आप कह रहे थे कंप्लीट कैसे करना है मैंने। कि उसी स्ट्रिंग को अपडेट कर लें। आप ये कह रही हैं कि उसी स्ट्रिंग को अपडेट कर लें, आप ये पूछ रहे हैं? फिर हाँ जी अच्छा, चले इसमें यूं कर लेते हैं कि अच्छा, हमने ना इससे आउटसाइड हमने एक इंटीजर आई डिक्लेयर किया, ठीक है। और इस कंडीशन तरह आपने करके रखी, कंडीशन रखी कि आई इज लेस देन साइज। आई हमने डिक्लेयर किया हाँ, जीरो होगा। आई इज 0, और यहाँ पर के की जगह पे ना इस जगह पे आई लगा दें, आई लेस देन साइज, यहाँ पे लगा दो। लेस, हाँ लेस देन साइज, साइज ऑफ एस, ठीक है। और आप यूं करें कि उसी तरह आप एस ऑफ आई को चेक करें, अगर वो स्पेस है तो उसको ना के को आप डिक्रीमेंट कर दें, जैसे हमने पहले किया था। हाँ, स्पेस है तो उसको आप के को डिक्रीमेंट कर दें, टैब दबाएं, के डिक्रीमेंट हो गया। और आई को इंक्रीमेंट करते रहे, अदरवाइज इन एनी केस आई तो इंक्रीमेंट होना ही है ना। और मैं ये कह रहा था कि अगर k इक्वल टू 0 हो जाए ना, इसका मतलब है कि आपकी बेसिकली जो आपने एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर लगाना, ठीक है। एंड ऑफ स्ट्रिंग स्लैश एस होता है वैसे। मैं इसको देख लेता हूँ, एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर क्या होता है, बैक स्लैश एस होता है वैसे तो। एंड ऑफ कैरेक्टर, null character. C++ uses a marker, null character indicates the end of a string. The string is different from the array of characters and the characters. ठीक है। एक मिनट में आपको चैट में डाल देंगे। चैट में मैं null character डालता हूँ, इसमें इस तरह करके ना इसको null character कह रहे हैं। अच्छा, अब k इक्वल टू 0 हो गया तो s ऑफ i को ना आप null character कर दो। सही से यहाँ पे नल करना है। यहाँ पर आप यहाँ पे लिखे ना कि कंडीशन जो है ना, ये जो इफ कंडीशन है, ये जो जहाँ आप राइट करिए इससे ऊपर, बेशक उसी टैब में कर दें इस तरह अपने इसमें उसी केक उसी केक को उसके साथ ऐड करूंगी। नहीं इस ऐड तरह क्यों नहीं नहीं करें, ऐड नहीं करना आपने। इफ कंडीशन की बेस पे आपने इस आयत कैरेक्टर को नल कैरेक्टर कर देना है। इक्वल टू करना। हाँ, इक्वल टू करें। हाँ इक्वल, हाँ ठीक है, इसको कैरेक्टर बना दें। नहीं, इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल इक्वल। ठीक है इससे कैरेक्टर शुरू में एक सिंगल कोड लगा दें, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर ले जाए, थोड़ा रीडेबिलिटी बेहतर होती है कि वो कंडीशन अगर k इक्वल टू 0 है तो आपने इसको क्या किया। अच्छा, इसमें ये कंडीशन आएगी, हो सकता है आई इज ऑलरेडी एंड ऑफ, इसमें ये लिखें एक मिनट से, k इक्वल टू 0
एंड आई इज लेस देन, रुक जाना, इधर इधर हाँ लिखें, एंड करें आई इज लेस देन साइज ऑफ एस, क्योंकि अगर वो साइज से बाहर हो गया फिर तो आप उसको अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। एस डॉट साइज, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी भी स्टिल वो है तो ये करें, और ये करके इस कंडीशन के अंदर ही, ये ब्रेसेस के अंदर लगाएं, रिटर्न एस कर दें वहीं से। ये जो एस ऑफ आई आपने साइन किया ना नल कैरेक्टर, इसको एक इफ ब्लॉक बना दें मतलब, और इसको एंटर मार के नीचे ले आएं, ठीक है। इसकी इंडेंटेशन सही कर दें, रिटर्न एस, इसका मतलब आपने एस रिटर्न कर दिया, ठीक है। और ठीक है, वो ऊपर वाले ब्रेसेस को भी सही कर देना, ठीक हो गया। एक और आएगी, हाँ वो है ऑलरेडी, उसको जस्ट सेट कर दें। तो आपने ये किया, और नीचे वाली एक ब्रेस खत्म कर, ब्रेसेस खत्म हुई लाइन 13 में, 13 वाली खत्म कर दीजिए, ठीक है। अच्छा रिटर्न करेंगे। यहाँ एस कर देना, मेरे ख्याल में ये चलना चाहिए। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने आई कैरेक्टर तक इंक्रीमेंट करते गए कि ए को देखा, अगर स्पेस आई, अब देखें, अब इसका आंसर देखें हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा ये ना उस कैरेक्टर को जीरो निकालना दो। एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर को कोई और कैरेक्टर लगा दिया इसने, एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर पे इसका लगा, मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा कैरेक्टर है, मैं तो चैट में से देख रहा था किसी ने। अच्छा एंड ऑफ स्ट्रिंग के, तुम सीरीज का भी एग्जाम तो हो गया था, टाइम और हो गया क्लास का। एक मिनट रुक जाना। अच्छा ये ना स्लैश 0 कर दें, ये ओ सा रखा होगा ना, स्लैश इसको 0 कर दें। अब देखें वो क्या कह रहा है, उसको स्ट्रिंग में क्या मसला है, स्ट्रिंग अभी भी उसका मसला है। हाँ क्या था यार, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, आप भी देख लें अपने एंड पर अगर, ये मैं okay, स्क्रीन में कहा था ना करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर देख लेना, अगर वो हम प्लेस कर दें करेक्टली तो इससे टर्मिनेट हो जाना चाहिए। स्लैश 0, लेकिन मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक मिनट के लिए, ताकि आइडिया हो जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक लगा के देखूँ, लेकिन और लगा के देखूँ क्या होता है। करा दे, मैं स्टॉप करती हूँ फिर। चलो मुझे स्क्रीन शेयर, अच्छा मेरे पास, मुझे अलाउ कर देना। मुझसे भी अलाउ होता है कि नहीं? नहीं आप तो होस्ट हैं वो फिर, अच्छा इसमें देखें कि ये एक एग्जांपल है, ठीक है। ये ओरिजिनल वो थी, उसके अंदर ये यहाँ पर ऐड चलते रहेंगे। अच्छा यहाँ पर देखें, ये बीच में ना स्लैश 0 इसने रखा हुआ है, ठीक है। तो रिजल्ट में सिर्फ इतना प्रिंट हो रहा है, तो मैं ये कह रहा था कि इसको इतना प्रिंट करेंगे तो वो इसको एज ए स्ट्रिंग ले लेगा, ठीक है। अब इसमें क्या वो है, ये स्लैश 0 आपने रखा, ऐसे वो है हाँ, एक्स्ट्रा इनके साथ ही है किसके साथ ना, है? स्ट्रिंग का पार्ट तो नहीं है ना। डबल भाई कोट करके देखिए।
हाँ, इसको यूं करें, चलें आप करके देखें, मुझे इसका आइडिया नहीं कि स्क्रीन शेयर कर लें अपनी। अब आप होस्ट बन गए, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा चलो, ये तो इसको को होस्ट बना देते हैं, को होस्ट। आपने जो किया था, जी जी। वो जो निकाला था, तो उसमें वो क्या कर रहा था, सिंगल कोट में कर रहा था, डबल कोट में कर रहा था? मुझे आपने बोला था। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर करें, देखते हैं इसमें क्या है। Sorry. देखिए आयत लोकेशन पे आपने, नहीं इस एक तरफ आपने डबल कोट किया हुआ है क्या, एक तरफ सिंगल है, ये तो कोई भी नहीं मानेगा। नहीं, अब आप ये SFI ना करें ना, ये आप या तो उसके साथ अपेंड करती हैं आप, कि स्टार्ट से लेकर गिवन लेंथ तक आप उसको अपेंड करती हैं इसके साथ, लेकिन वो एक कॉपी क्रिएट करता है ना अल्टीमेटली। कॉपी नहीं क्रिएट करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं उसके आयत कैरेक्टर को चेंज कर लें, ठीक है, लेकिन मान नहीं रहा इसमें ना। चले आप इसको करके देखें, इसी तरह चला के देखें। अवेयर किया थे, हाँ बगैर, हाँ इस करके देखें मानता है नहीं। इस तरह नहीं हो रहा था, तो error दे रहा था। अच्छा, यहाँ पे error दे रहा था। बाकी लोगों में से किसी को कोई आइडिया इसमें हम एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर किस तरह डालेंगे? हम्म, एंड ऑफ स्ट्रिंग किसके लिए हम कर रहे हैं? इसलिए एंड करें क्योंकि ये इतने कैरेक्टर चाहिए ना, रिजल्ट में सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, सिर्फ के वर्ड सब कंप्लीट होगा तो। सर मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ? जी जी प्लीज। बेसिकली यहाँ पे चूंकि ये हम एसटीडी स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं ना, और उसको एज ए फंडामेंटली हम बेसिकली एज ए वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, तो एसटीडी स्ट्रिंग जो है ना वो एक्सप्लिसिट डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लाजमी तौर पे नल टर्मिनेटेड नहीं होती, बल्कि वो अपनी साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना। ठीक है, इस ठीक केस है। में हम जो इनपुट स्ट्रिंग है ना, तो इनपुट स्ट्रिंग के अंदर ही हम एक कैरेक्टर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली कैरेक्टर एक्चुअली रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन उसका साइज नहीं एडजस्ट हो रहा, ठीक है। तो जब हम रिटर्न करते हैं तो उसका साइज का जो कंस्ट्रक्टर जब कंस्ट्रक्ट हुई थी वो स्ट्रिंग, वो जो वैल्यू थी वो कहीं पे चेंज नहीं की गई, ठीक है। इस वजह से ये जो है ना पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है और जस्ट दरमियान में एक नल टर्मिनल यानी कि नल टर्मिनल कैरेक्टर भी प्रिंट हो रहा है। सही हो तो गया। अब अगर ये सी स्ट्रिंग होती, यानी कि C++ ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, स्ट्रिंग के साथ 3 टाइप्स की हैं। अब अगर ये प्योर सी स्ट्रिंग होती जो कि कैरेक्टर रे होती, तो उस केस में इस तरह करने से चल जाता, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो अब इसका मतलब फिर इसको चलाना कैसे है, ठीक है ना। तो चलाने के लिए आपके लिए जैसे हम ये कैरेक्टर इंसर्ट कर रहे हैं, हम उसके अलावा भी कर सकते हैं, हम सिर्फ ये भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें कब करना पड़ रहा है, ये हमें उस वक्त करना पड़ रहा है कि जबकि हम पूरी स्ट्रिंग को इटरेट कर चुके हैं, ठीक है ना। इन अदर वर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर जो उसने कहे थे वो उतने हैं जितने के स्ट्रिंग में, हम पूरी अरे को स्ट्रिंग को इटरेट कर चुके हैं। अब अगर स्ट्रिंग को पूरा इटरेट कर चुके हैं तो आई का क्या हो जाएगा, आई इक्वल हो जाएगा उसके साइज के। ठीक है। तो हम ये चीज लूप के बाहर भी चेक कर सकते हैं कि अगर आई साइज के बराबर हो गया है तो मुझे ठीक, स्ट्रिंग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सही। अदरवाइज मैं उसका दोबारा सब स्ट्रिंग ले सकता हूँ अप टू दैट कैरेक्टर जो कि मैंने आई की वैल्यू थी, ठीक है हाँ ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ठीक कह रहे इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल कलीम भाई, थैंक यू सो मच, आपकी प्रेजेंस से ना बड़ा फायदा होता है। अच्छा ये बताएं मैडम ही ना, इसमें ना आप इधर ही रिटर्न कर दें इसको, अपडेट करने के बजाय s डॉट सबस्ट्रिंग 0 इंडेक्स से लेकर गिवन i तक, मतलब i से हमें ये पता चल गया कि कौन से कैरेक्टर तक इतने वर्ड्स पूरे हो चुके हैं, ठीक है। मतलब आप ब्रैकेट कहाँ इस, पे आती है? हाँ ये लाइन 9 खत्म कर दें, जीरो यहाँ लिखें, सब स्ट्रिंग में 0 से स्टार्ट होगी और उसकी लेंथ उतनी होगी जो आपका करंट i है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट हुई है और हम्म, लेंथ आई है, सही
अच्छा, इसमें ना एक वो है कि अब अगर देखें, अब क्या हुआ कि आयत कैरेक्टर आया और मेरे ख्याल आई -1 नहीं होनी चाहिए, आई होनी चाहिए, क्योंकि आपने आई कैरेक्टर्स लेने, वो जीरो इंडेक्स है ना। अच्छा ठीक चल रहा है, ऐसे आप करें ना। क्योंकि हमने यहाँ आई अपडेट कर दिया था, क्योंकि आई प्लस प्लस हम पहले कर रहे हैं, पहले तो हमें आई नहीं चाहिए था। सही हो गया, ठीक है ठीक है, ठीक है, मेरा थैंक यू मतलब सो make मच। sense। कलीम भाई थैंक यू। मैं कर दूं? अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा अगर जी जी जी, अगर आप I-1 ना करें तो इशू क्या आएगा? वो एक ये कैरेक्टर शायद लास्ट स्पेस भी ले लेगा ना। हाँ जी, लास्ट पेज पे ले लेना। सही, ठीक है, थैंक यू। सही, चले, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।